मैं हूं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं हर पल न्यूज़। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के 5 खंडों और संत तुकाराम महाराज पालकी के 3 खंडों को 4 लेन बनाने की योजना का शिलान्यास किया। पीएम ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा, आज पंढरपुर को जोड़ने वाला करीब 225 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे का भी शुभारंभ हुआ है। इसके निर्माण में करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं ये महामार्ग भगवान विट्ठल के भक्तों की सेवा के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र के विकास के मार्ग बनेगा। पीएम ने इस दौरान भारत में संतों के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा, अतीत पर हमारे भारत पर कितने ही हमले हुए, सैकड़ों साल की गुलामी में यह देश जकड़ा रहा, प्राकृतिक आपदाएं आई, कठिनाइयां चुनौतियां आई, लेकिन भगवान विट्ठल में हमारी आस्था अनवरत चलती रही। मोदी ने आगे कहा, भगवान विट्ठल का दरबार हर किसी के लिए समान रूप से खुला है। जब मैं सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करता हूँ, तो उसके पीछे भी तो यही भगवान है। यही भगवान हमें देश के विकास के लिए प्रेरित करती है, सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए प्रेरित करती है। ये वो भूमि है जहाँ भक्तों के लिए भगवान आज भी प्रत्यक्ष विराजते हैं। यह संत रामदेव जी महाराज ने कहा कि पंढरपुर तब से है जब संसार की भी रचना नहीं हुई थी, क्योंकि पंढरपुर भौतिक रूप से ही नहीं, भावनात्मक रूप से भी हमारे मन में उपस्थित है। हर तरफ रामकृष्ण हरि, पुंडलिक वरदे हरि विट्ठल और ज्ञानवा तुकाराम, इसका जयघोष होता है। पूरे 21 दिन तक एक अनोखा अनुशासन, एक असाधारण संयम देखने को मिलता है। ये यात्राएं अलग अलग पालकी मार्गों से चलती हैं, लेकिन सबका गंतव्य एक ही होता है। ये भारत की उस शाश्वत शिक्षा का प्रतीक है जो हमारी आस्था को बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है, जो हमें सिखाती है कि मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, पद्धतियां और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक होता है। अंत में सभी पंथ भागवत पंथ ही है, और इसलिए हमारे यहां तो बड़े विश्वास के साथ शास्त्रों में कहा गया है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को शमाली के किराना पहुंचे। यहां उन्होंने पीएससी कैंप, यूपी रोडवेज बस स्टैंड सहित करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी कैराना से पलायन करने के बाद वापस लौटे, व्यापारियों से मुलाकात करने पहुंचे। यहां उन्होंने व्यापारियों और उनके परिवार से बात की। सीएम योगी ने एक बच्ची से बात करते हुए कहा, डरना मत, बाबा के बगल में बैठी हो। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों से पूछा कि लौटने के बाद अब यहां आपको कोई डर तो नहीं है। 426 करोड़ की 114 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कैराना में जनसभा स्थल में मंच से 426 करोड़ की 114 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने लाभार्थियों को डेमो चेक, पोषण किट, आवास की चाबी, स्वीकृति पत्र भी भेंट की। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2017 में भी मैं शामली आया था। तब मैंने कैराना के बारे में कहा था कि यहाँ सुरक्षा का बेहतर माहौल देंगे, और आज हम कैराना को सुरक्षित माहौल देने में सफल हुए हैं। कैराना पलायन और मुजफ्फरनगर दंगा राजनीतिक का नहीं, अस्मितिक का मुद्दा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैराना पलायन और मुजफ्फरनगर दंगा भाजपा के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है, आन बान और शान का मुद्दा है। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री दाइगो को हेलीकॉप्टर से बुलाकर सम्मानित करते थे। भाजपा सरकार में दागियों को परलोक भेजने का काम किया है।
हमारी सरकार ने सभी को सुरक्षा की गारंटी दी है, इसलिए यहाँ PAC बटालियन की स्थापना की जा रही है। कई अन्य परियोजनाओं की सौगात यहाँ के लोगों को दे रहे हैं। कैराना को इसकी शास्त्रीय संगीत और प्रारूप के मुख्य व्यापक केंद्र की पहचान माने जाते हैं। तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब जातिवाद की राजनीति करने वालों को उनकी जाति नजर नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि बाबू हुकुम सिंह अब हमारे बीच नहीं है। उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज होते थे और उन्हें प्रेरित किया जाता था। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग अब भी तालिबानी मानसिकता को बढ़ावा देकर खुश होते हैं और उस पर ताली भी बजाते हैं। ऐसे लोगों के इन कृत्यों को यूपी में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालिबानी मानसिकता को बढ़ावा देने वालों को मारिच व सुबाहु की तरह दुर्गति का शिकार करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे, तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। 250 करोड़ की लागत से बनेगी PSC बटालियन, 1278 जवान रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैराना में अपराधियों का बोलबाला रहता है। यहाँ के व्यापारी दूसरे प्रदेशों में पलायन कर गए थे। जनता की आवाज़ उठाने वाले यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर सपा सरकार में झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे। मोदी जी के आह्वान पर जनता ने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाई, जिसके बाद पलायन करने वाले गुंडे खुद पलायन कर गए। PSC का जब डंडा चलेगा तो बड़े से बड़े दंगाई अपने आप ही दूसरे लोग की यात्रा करता हुआ दिखाई देगा। अब वह यहां पर अराजकता नहीं फैला सकता, और अगर फैलाएगा तो फिर उसको भी मालूम होगा कि इसके बाद कोई और चारा नहीं होगा गले में तख्ती लटकाने के सिवाय। सीएम योगी बोले, अपराधियों के खिलाफ जीरो की टॉलरेंस की नीति अपना रही सरकार। पलायन के बाद वापस लौटे मित्तल परिवार से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने इस दौरान कहा कि 1990 के प्रारंभ में राजनीति के अपराधीकरण का दंश कैराना जैसे कस्बे ने झेला है। यहाँ पर हिंदू व्यापारियों और अन्य हिंदुओं को प्रातीड़ित कर पलायन करने को मजबूर कर दिया गया है। वह आगे बोले, 2017 के बाद अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के बाद इस कस्बे में शांति आई, बहुत से परिवार वापस आए। सीएम योगी बोले कि साल 2017 में मैं जब यहाँ आया था तो लोगों ने PAC के बटालियन और चौकी के मजबूती की लोगों की ने मांग की थी। पुलिस चौकी के सुदृढ़ीकरण का काम पहले तो हो ही चुका था और अब मैं PAC बटालियन की शुरुआत करने आया हूँ। पलायन कर चुके अधिकृत लोग वापस आ चुके हैं और सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया है कि सरकार अपराधियों के खिलाफ जिस नीति से काम कर रही है आगे भी करेगी। बच्चों और महिलाओं में जो विश्वास देखा है वह आगे रंग दिखाएगा। कहा, जाम की शिकायत को किया दूर। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर जाम की जो शिकायत रहती थी उसे हमने दूर किया है। जब यहाँ व्यापार बढ़ना प्रारंभ हुआ है, PM मोदी का सबका साथ सबका विश्वास का मंत्र रहा है जो हम आगे लेकर जाएंगे, लेकिन बिना तुष्टीकरण के नीति के हम विकास करेंगे। मैं कस्बे के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी।
यहाँ के व्यापारिक और औद्योगिक माहौल को और आगे बढ़ाया जाएगा। पिछली सपा सरकार में जिन परिवारों पर अत्याचार हुआ था, जिनके परिवार ने लोगों की हत्या हुई थी, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और उन मामलों की रिपोर्ट भी मांगी गई है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड के दौरान कितना बड़ा कार्य हुआ। जब पूरी दुनिया कोरोना के साये में जी रही थी, भयभीत थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में केंद्र और प्रदेश सरकार, हमारे विधायकगण, पदाधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, स्वास्थ्य के कर्मी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, कोरोना वॉरियर्स बिना भेदभाव के आपकी सेवा कर रहे थे। जीवन भी बचाना था, जीविका को भी बचाना था, और उसी का परिणाम है कि भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा। यही नहीं, कोरोना घर में जिनको हुआ उनको तो ठीक किया ही गया, जो जेल में भी कोरोना से पीड़ित थे उनको भी ठीक करवाया गया। केंद्र सरकार ने अहमदाबाद की कंपनी जाइडस कैडिला की 3 खुराक वाली वैक्सीन जाइकोविड-डी के 1 करोड़ डोज खरीदने के आदेश दिए हैं। कंपनी ने सोमवार को ऑर्डर मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि ये टीके सरकार 265 रुपये प्रति खुराक के दामों पर खरीदेगी। 93 रुपये प्रति डोज के मान से टीके लगाने का एलोकेटर खरीदा जाएगा। इस तरह एक टीके लगाने पर 358 रुपये खर्च आएगा। सोमवार को जारी बयान में कंपनी ने कहा कि केंद्र ने जाइडस कैडिला के 3 खुराक वाले टीके जाइकोविड-डी की 1 करोड़ खुराक खरीदी का आदेश दिया है। यह टीका 265 रुपये प्रति खुराक के दाम में खरीदा जाएगा। इन्हें परंपरागत सुई की बजाय एलोकेटर के जरिए लगाया जाएगा। इसे फार्माजेट कहा जाता है। यह 93 रुपये प्रति डोज से मिलेगा। इस तरह एक वैक्सीन के लिए सरकार को 358 रुपये खर्च करना होगा। जीएसटी जोड़ने पर यह राशि कुछ और बढ़ सकती है। बता दें, बच्चों को भी कोरोना का यही टीका जाइकोव-डी जल्द लगेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 12 साल से या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह वैक्सीनेशन राष्ट्रीय कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण अभियान में इस महीने शामिल हो जाएगी। शुरुआत में इसे वेसिकल लगाने में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं कंपनी के अधिकारियों ने मंत्रालय को बताया कि जाइडस कैडिला प्रति माह जाइकोविड-डी की 1 करोड़ खुराक मुहैया कराने की स्थिति में है। इसकी 3 खुराक को 28 दिनों के अंतराल पर दिया जाना है। देश में विकसित यह दुनिया का पहला ऐसा टीका है जो DNA आधारित और सुई रहित है। जाइकोविड-डी को 20 अगस्त को दवा नियामक से आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली थी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल ने 30 सितंबर को कहा था कि दुनिया का पहला DNA आधारित टीका राष्ट्रव्यापी अभियान में बहुत जल्द इस्तेमाल किया जाएगा। जाइकोविड-डी की 3 खुराक लगेंगी। पहली खुराक के 28 दिन बाद दूसरी खुराक दी जाएगी और 56 दिन बाद तीसरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार यानी आज अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार कर सकती हैं। उम्मीद है कि यह वित्त विभाग अपने पास रखेंगी और चंद्रिमा भट्टाचार्य को उस विभाग में राज्य मंत्री बना सकती हैं। उम्मीद है कि वह वित्त विभाग अपने पास रखेंगी और चंद्रिमा भट्टाचार्य को उस विभाग में राज्य मंत्री बना सकती हैं। सरकार के एक शीर्ष सूत्र ने सोमवार को यह जानकारी दी। वित्त मंत्री डॉक्टर अमित मित्रा को सलाहकार बनाया जा सकता है।
मंत्री ने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण मंत्री के रूप में बने रहने में असमर्थता व्यक्त की थी। सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह सुब्रत मुखर्जी के आकस्मिक निधन के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता और कृषि मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय को पंचायत विभाग का प्रभार दिया जा सकता है। उत्तर बंगाल के दिनहाटा सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में 1.64 लाख के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल करने वाले उदयन गुहा को मंत्री बनाए जाने की काफ़ी संभावना है। भाजपा नेता निशित प्रमीण को, जो अब केंद्र मंत्री बन गए हैं, इस साल की शुरुआत में हुए उपचुनाव में दिनहाटा सीट में गुहा को महज 57 वोटों के मामूली अंतर से हराकर विधानसभा चुनाव जीता था। हालांकि उन्होंने लोकसभा में अपनी सदस्यता बनाए रखने के लिए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह उपचुनाव हुआ और जब टीएमसी ने शानदार जीत हासिल की। वहीं सूत्रों ने कहा, उदयन गुहा को उत्तर बंगाल विकास मंत्री बनाया जा सकता है। गौतम देव की विधानसभा चुनाव में हार के बाद इस विभाग की देखरेख फिलहाल मुख्यमंत्री खुद कर रही हैं। 30 अक्टूबर को हुए उपचुनाव में शांतिपुर सीट से पहली बार विधायक बने ब्रजकिशोर गोस्वामी को भी मंत्री बनाए जाने की संभावना है। एक अधिकारी के मुताबिक परिवहन एवं आवास मंत्री फिरहाद हकीम और वन मंत्री ज्योति प्रिया मलिक को 2 अन्य विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अशोक भूषण ने सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अल्पनीय न्यायाधिकरण NCALT के अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। पद की शपथ लेने के बाद जस्टिस भूषण अल्पनीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष अगुवाई वाली 3 सदस्यीय NCALAT पीठ के समक्ष सचिवभुक्त 10 मामलों की सुनवाई करेंगे। NCALAT को अपने पहले अध्यक्ष जस्टिस SJ मुखोपाध्याय की सेवानिवृत्ति के लगभग 10 महीने के बाद स्थानीय प्रमुख मिला है। पिछले महीने मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के NCALAT को प्रमुख रूप में 4 साल के कार्यकाल के लिए जस्टिस भूषण के नाम को मंजूरी दी थी। जस्टिस मुखोपाध्याय 14 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे और तब से NCALAT का कामकाज कार्यवाहक अध्यक्ष देख रहे थे। टाटा को सौंपने से पहले एयर इंडिया दे पायलटों का बकाया। टाटा सन्स को हस्तांतरण से पहले एयर इंडिया के पायलट यूनियन में इंडियन पायलट गिल्ड को मौजूदा प्रबंधन से कर्मचारियों के बकाया भुगतान की पूरी उम्मीद है। विमानन कंपनी के CMD के लिखे पत्र में IPG ने कहा कि वह एयर इंडिया के नए मालिकों के साथ एक नई शुरुआत करने को लेकर आशावादी है। ऐसे में मौजूदा प्रबंधन कर्मचारियों का शोषण न करे। शोषण की स्थिति में बड़े पैमानों पर विरोध और औद्योगिक अशांति के हालात बन सकते हैं। IPG के मुताबिक 2006 के वेतन समझौते के तहत कैप्टन और सह पायलटों के लिए मासिक ले ओवर सब्सिस्टेंट अकाउंट का प्रबंधन किया गया था। इन वर्षों में इस राशि का 25% रोक दिया गया, जो अब भी बकाया है। UAPA के जरिए सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता। राहुल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने त्रिपुरा पुलिस द्वारा 102 लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों का कानून के तहत मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज किए जाने पर सोमवार को कहा कि इस तरह सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के जलने के बारे में बताना सुधारात्मक कदम उठाने का आह्वान है, लेकिन भाजपा पर्दा डालने की अपनी पसंदीदा तकरीब के तहत संदेशवाहक को ही निशाना बना रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सड़क पर ही नहीं उतारने दिया। भाजपा कार्यकर्ता रैली निकालना चाहते थे, पर पुलिस ने बाहरी बैरिकेडिंग कर दी। विरोध और नारेबाजी के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं व पुलिस की भिड़ंत हो गई। पूर्व सीएम के बेटे अशोक सौकिया को जमानत। विशेष CBI अदालत ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सौकिया के बेटे अशोक सौकिया को जमानत दे दी है। अशोक को 25 साल पहले 9 लाख का लाने नहीं चुकाने के मामले में रविवार को गिरफ्तार किया गया था। सितारा देवी की बायोपिक बनेगी।
प्रसिद्ध कथक नृत्य गाना सितारा देवी की 101वीं जयंती पर उनकी बायोपिक की घोषणा होगी। सितारा देवी के बेटे संगीतकार रंजीत बारोत इनमें अहम भूमिका निभाएंगे और अपनी मां के जीवन को पर्दे पर उतारने में अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। जनधन योजना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव खुले बैंकों मित्रों की वजह से भारत मोदी सरकार में वित्तीय रामेश्वर मामले की चीन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका से आगे निकल गया है। साथ ही SBI के रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में 1000 व्यवसाय को पर मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग लेन देन 74 गुना से ज़्यादा बढ़कर 13,615 पहुंच गया है, जो 2015 में महज 183 था। इस दौरान बैंक शाखाओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 2015 में प्रति 1 लाख व्यवसायियों को पर 13.6 बैंक संख्याएं थी, जिनकी संख्या 2020 में बढ़कर 14.7 पहुंच गई है। वहीं बैंक संख्याओं की यह संख्या जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका से ज़्यादा है। आपको बता दें कि नोटबंदी की 5वीं सालगिरह पर SBI समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष ने कहा कि वित्तीय समावेशन अभियान के 7 वर्ष के दौरान नॉल फ्री खाता योजना के तहत बैंकों में जमा खाते वाले व्यक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं और यहां तक कि कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं के आसपास पहुंच गए हैं। वहीं डिजिटल भुगतान के इस्तेमाल में भी शानदार प्रगति हुई है। 20 अक्टूबर 2021 का नॉल फ्री बैंक खातों की संख्या बढ़कर 83.7 करोड़ पहुंच गई है, जिनमें 1.86 लाख करोड़ रुपए जमा है। इन खातों में करीब 2/3 खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में हैं। 34 करोड़ यानी 78% से ज़्यादा नॉन फ्री खाते सरकारी बैंकों में हैं, जबकि 18.2% क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में और 3% निजी बैंकों में है। देश दुनिया की सभी बाकी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज़ के साथ।